हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एंटीजन, प्रतिजन व एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी पदार्थों में अंतर बताइए। इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है एंटीजन व एंटीबॉडी से। एंटीजन व एंटीबॉडी के बारे में हमें बताना है। सामान्यतया हम इन्हें एंटीजन को क्या कहते हैं, प्रतिजन भी कहते हैं, प्रतिजन, और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी भी कहते हैं। तो आइए इनमें पहले अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन की। देखिए, एंटीजन क्या होता है, जो बाहरी तत्व हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं। जब कोई बाहरी तत्व कौन हो गया, जैसे कि उदाहरण के लिए जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ये जब हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, कहाँ पर आक्रमण करते हैं, हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, तो इस आक्रमण के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन यौगिक हमारे शरीर के अंदर छोड़ देते हैं। इसी प्रोटीन यौगिक को हम कहते हैं प्रतिजन या एंटीजन। अब अगर बात करते हैं एंटीबॉडी क्या होती है, तो देखिए, ये जो बाहरी पदार्थों ने प्रतिजन निर्मित किया है, इस प्रतिजन के विरुद्ध हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर भी एक पदार्थ का निर्माण करता है जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए होता है। इस पदार्थ को ही एंटीबॉडी हम कहते हैं। एंटीजन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटीबॉडी, जो कि प्रतिजन के विरुद्ध हमारे शरीर के अंदर निर्मित होती है। यह हुआ पहला अंतर। दूसरा अंतर देखते हैं। एंटीजन जो होता है रासायनिक रूप से प्रोटीन के अतिरिक्त, जैसा हमने देखा यौगिक होता है, तो प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या वसा भी हो सकता है, और इसमें न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं। अब यहाँ पे एंटीबॉडी की अगर बात करते हैं, तो रासायनिक रूप से ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन हमारे होते हैं। तीसरा अंतर, इनकी जो संरचना होती है, एंटीजन की जो संरचना होती है, काफी जटिल होती है, ठीक है, जटिल संरचना होती है। जबकि एंटीबॉडी की जो होती है एक वाय आकार की संरचना इनकी होती है। ये तो हुए इनमें अंतर। अब प्रश्न में ये भी पूछा गया था कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, एंटीजन का महत्व ये होता है, एंटीजन क्या करता है, हमारे शरीर में जब एंटीजन बनता है, तो यह हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा होता है, इस प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है, यानी कि उसे शुरू कर देता है, या उसे यहाँ पर उत्तेजित कर देता है, जिस वजह से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और एंटीबॉडी की वजह से जो भी रोगाणु शरीर में आया है, उस रोगाणु से हमारे शरीर की रक्षा होती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।